मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे स्नेही छोटे भाई शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ नेतागण, बैंकों के अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, पांव में चोट लगने के कारण मैं खड़े होकर नहीं बोल रही हूं, क्योंकि पहले लगता था कि शायद केवल मांस फटा है, कल पता चला कि फ्रैक्चर हुआ है और इसके कारण से ये प्लास्टर है। क्षमा चाहती हूं बैठकर बोलने के लिए। यहां बैठे हुए सभागार में आप में से बहुतों को याद होगा जो उस दिन भी यहां उपस्थित थे जब हमने जनधन योजना इसी सभागार से प्रारंभ की थी। मात्र 8 महीने बाद जनधन से जन सुरक्षा तक की यात्रा हमने पूरी की है और आज उसी सभागार में हम आज जन सुरक्षा योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम 3 योजनाएं आज राष्ट्र को लोकार्पित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी 6 स्थानों से कर रहे हैं। भोपाल का कार्यक्रम यहां हो रहा है। इन 3 में 2 बीमा योजनाएं हैं और 1 पेंशन योजना है। जनधन योजना शुरू करते समय हम लोगों ने ये कहा था कि हर व्यक्ति का खाता खुलना जरूरी है और जिसके पास पैसा नहीं है उसका हम 0 बैलेंस से खाता खोलेंगे। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि किसी की जेब में ढेला भी नहीं हो, दुअन्नी भी नहीं हो और बैंक अधिकारी उसके घर जाकर खाता खोल कर आए, मगर ये हुआ। और जैसा कि अभी डीसा जी बता रहे थे, 100% का खाता मध्य प्रदेश में खुला है और मुझे खुशी है शिवराज जी आपको बताते हुए कि मेरी लोकसभा जो 4 जिलों में फैली हुई है, चारों जिलों के कलेक्टर्स की तरफ से सर्टिफिकेट लेकर प्रधानमंत्री को देने वाली मैं पहली सांसद बनी और चारों जिलों के कलेक्टर से लिखकर के हमारे यहाँ 100% खाते खुल गए हैं, मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया। अब जो योजनाएं आ रही है वो सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जो पहली योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें प्रीमियम है 12 रुपए वार्षिक, 12 रुपए 1 साल का, यानी 1 महीने का 1 रुपया। और लाभ क्या है? ये दुर्घटना बीमा योजना है। अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है जिसने ये बीमा योजना ले रखी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या पूर्ण विकलांगता हो जाती है, यानी दोनों पैर उसके चले जाते हैं या दोनों आंखें चली जाती हैं या दोनों हाथ चले जाते हैं, तो उसको 2 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी, जिसमें 12 रुपए वार्षिक पर ये योजना दी थी। ये दुर्घटना बीमा योजना है। और अगर आंशिक विकलांगता होती है, 1 पैर जाता है या 1 आंख जाती है, तो भी 1 लाख रुपया उसको मिलेगा। ये पहली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम, और प्रीमियम जमा कराने नहीं जाना पड़ेगा। पहली बार नहीं, आप ये लिखकर एक पत्र दे देंगे कि मेरे खाते में से 12 रुपए 1 वर्ष में काट लिया जाए। अगली बार फिर जब आप इसको लेना चाहेंगे 1 साल बाद, फिर आप एक बार एक पत्र लिखकर दे देंगे। यानी वर्ष में जब जब ये नवीनीकरण होगा इसका, उस समय आप इसको एक पत्र लिखकर केवल अपने बैंक को देंगे। बैंक अपने आप आपके खाते में से 12 रुपया काट लेगा और आप योजना के पात्र हो जाएंगे। और अगर भगवान न करे किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं, तो मृत्यु या पूर्ण विकलांगता में 2 लाख रुपया और आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपया मिलेगा। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उसका प्रीमियम है 330 रुपया वार्षिक, यानी 1 रुपया प्रतिदिन से भी कम। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन प्रीमियम है 330 रुपया वार्षिक और ये भी एक ही बार में देना है। तरीका वही है, आप पत्र लिखकर दे देंगे कि 330 रुपया मेरे खाते में से काट लिया जाए। और लाभ क्या है कि किसी भी तरह की मृत्यु, पहले वाले में था दुर्घटना की मृत्यु, इसमें किसी भी तरह की मृत्यु के बाद 2 लाख रुपया मिलना ही मिलना है, अगर आप 330 रुपया वार्षिक का प्रीमियम देकर इस योजना के पात्र बनते हैं। दोनों में आयु का अंतर है।
जो पहली योजना है सुरक्षा बीमा योजना, उसके लिए 18 से लेकर 70 वर्ष तक के लोग पात्रता रखते हैं। जो है जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें 18 से 50 वर्ष तक के लोग पात्र बनेंगे। यानी अंतर क्या हुआ? एक तो आयु का अंतर है, 18 से 70 तक वाले दुर्घटना बीमा योजना ले सकते हैं, 18 से 50 तक वाले 330 वाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ले सकते हैं, और दोनों लेना चाहे तो दोनों ले सकते हैं। ये नहीं है कि 12 रुपए वाले को 330 रुपए वाली नहीं मिलेगी, 12 रुपए वाली भी मिल सकती है। अगर दुर्घटना का कोई शिकार होता है तो उसमें पात्र हो जाएगा, और 330 रुपया 1 साल के लिए देकर आप किसी भी तरह की, यानी मृत्यु के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। ये दूसरी योजना है। तो ये हो गई 2 बीमा योजनाएं। तीसरी है अटल पेंशन योजना, जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखी गई है। अटल पेंशन योजना अपने आप में पहली बार आने वाली हिंदुस्तान में पेंशन योजना है। विदेश मंत्री के नाते मुझे अन्य देशों में जाने का मौका मिलता है। ज्यादातर विकसित देश पेंशनधारी देश हैं, क्योंकि अपने यहाँ जैसे पेंशन मिलती है केवल सरकारी नौकरों को, या बैंक में अगर आप काम करते हैं तो उनको, इस तरह के लोगों को पेंशन मिलती है। बाकी हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बिना पेंशन वाले हैं, चाहे वो बड़ा काम करते हो चाहे छोटा काम करते हो। किसान की कोई पेंशन नहीं, बुढ़ापे में वो केवल तड़पता रहता है, कोई पैसे का जरिया नहीं है। मजदूर की कोई पेंशन नहीं है, बड़े पेशे में वकील की कोई पेंशन नहीं है, डॉक्टर की कोई पेंशन नहीं है। अगर आप सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, उसकी कोई पेंशन नहीं है। अगर आप आम किसी कंपनी में इंजीनियर हैं जहां की पेंशन का लाभ नहीं, तो उसकी पेंशन नहीं है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग हमारे समाज में पेंशनधारी नहीं है, और इसलिए बुढ़ापे की कोई व्यवस्था पेंशन के तौर पर नहीं कर सकते। पहली बार एक पेंशन योजना आई है जिसमें आपको स्वयं तय करना है कि 1000 रुपए की पेंशन चाहिए, 2000 रुपए की चाहिए, 3000 रुपए की चाहिए, 4000 रुपए महीना चाहिए, या 5000 रुपए महीना चाहिए। यानी 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का पेंशन आपको मिले, आप स्वयं तय कर सकते हैं। और ये पेंशन 60 वर्ष के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी जब आप 60 वर्ष की आयु आपकी हो जाएगी तब ये पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसमें जो पात्रता है वो 18 से 40 वर्ष तक की है। यानी आप 18 की उम्र में भी शामिल हो सकते हैं इसमें, और 40 की उम्र में भी हो सकते हैं। 18 से पहले नहीं हो सकते, 40 के बाद नहीं हो सकते। अब ये आपको तय करना है कि आप कौन सी उम्र में इसकी पात्रता लेना चाहते हैं। 18 वर्ष की उम्र में अगर पात्रता लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कम होगा, मगर ज्यादा देर के लिए होगा। अगर आप 40 वर्ष की उम्र में लेना चाहते हैं तो प्रीमियम ज्यादा होगा, मगर कम देर के लिए होगा। तो मैं अगर आपको एक हिसाब लगा के दूं कि अगर 1000 रुपया आप लेना चाहते हैं, पेंशन अपने लिए तय करते हैं कि 1000 रुपए महीना मिले, और 18 वर्ष की उम्र में आप इस योजना में जुड़ते हैं, तो 42 वर्षों तक 42 रुपया प्रति महीना आपको देना होगा। 42 वर्षों तक, क्योंकि मैंने कहा कि 60 वर्ष की उम्र में ये पेंशन मिलनी शुरू होगी। तो जो 18 में जुड़ता है वो 42 साल तक देगा, जो 20 में जुड़ता है वो 40 साल तक देगा, जो 25 में जुड़ता है वो 35 साल तक देगा, जो 30 में जुड़ता है वो 30 साल तक देगा, और जो 40 में जुड़ता है वो 20 साल तक देगा। तो 18 से 40 साल की अवधि मैंने बताई। इसी तरह से प्रीमियम अलग है, कहीं 42 रुपया है, कहीं 50 रुपया है, कहीं 76 रुपया है, फिर 116 रुपया है, फिर 181 रुपया। यानी 1000 रुपया अगर आप पेंशन अपने लिए तय करना चाहते हैं तो 18 वर्ष वाले को 42 साल तक 42 रुपया देकर वो 1000 रुपए की पेंशनधारी हो सकता है। अब ये आपको तय करना है कि 2000 आपने लेनी है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, अगर 3000 लेनी है तो और प्रीमियम बढ़ जाएगा, 4000 तक लेनी है तो और प्रीमियम बढ़ जाएगा, और 5000 तक लेनी है तो और प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये आपको तय करना है। लेकिन सुनिश्चित ये हो जाएगा कि बुढ़ापे में खासतौर पे वो लोग जिनके बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, अपना कोई कमाई का जरिया नहीं रहता, तो कम से कम आपके अपने पैसे से आप पेंशन के भागीदार हो जाएंगे। और जहां तक अपने पैसे का सवाल है, एक बात और हमने यहाँ रखी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी दूसरी सुरक्षा पेंशन योजना में नहीं है या किसी को सरकारी पेंशन नहीं मिलती, तो पहले वर्ष में अगर आप लोग
31 दिसंबर तक खोलेंगे खाता तो 50% का भागीदारी आपके प्रीमियम में सरकार करेगी। तो अब ये आपको तय करना कि आप पेंशन की व्यवस्था चाहते हैं। अगर आप पेंशन की व्यवस्था चाहते हैं तो 18 साल का बच्चा भी या 20 साल की उम्र में अगर किसी की नौकरी लगती है वो तो 40 साल तक के लिए वो 50 रुपया देकर, 20 साल वाले को 50 रुपया देना है, 25 साल वाले को 76 रुपया देना है। वो पूरी की पूरी सूची बनी हुई है कि कितनी अवधि के लिए आपको पैसा देना, जिस उम्र में भी आप जुड़ना चाहेंगे और कितना पैसा देना, कितना प्रीमियम देना। लेकिन आप अपने तय 5,000 रुपए तक की पेंशन के लिए भागीदार बन सकते हैं इस योजना के तहत और अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये एक पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना। 2 इसमें बीमा योजना है। एक का प्रीमियम 12 रुपया वार्षिक, दूसरे का 330 रुपया वार्षिक और तीसरे का प्रीमियम अवधि और आयु के साथ बदलता रहेगा। तो इस पेंशन योजना को भी हम आज लोकार्पित कर रहे हैं, दोनों बीमा योजनाओं को भी लोकार्पित कर रहे हैं और एक नई शुरुआत इस देश में कर रहे हैं जहाँ कहते हैं कि गैर पेंशनधारी समाज को हम पेंशनधारी बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गरीबों के लिए इससे बढ़िया योजना नहीं हो सकती कि उनकी दुर्घटना का भी प्रबंध हो जाए, मृत्यु के बाद भी उनको बीमे का प्रबंध हो जाए और थोड़ा भी जो मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसके लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन का भी प्रबंध हो जाए। तो ये तीनों योजनाएं आम समाज के लिए बहुत ही लाभकारी योजनाओं का आज शुभारंभ स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। अभी 6:30 बजे से उनका भाषण वहां प्रारंभ होगा। उससे पहले मैं चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आपको उद्बोधन करें और इन तमाम योजनाओं का लाभ हर कोई उठा सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी आप केवल सुनकर उठकर न चले जाएं, आप कल ही इन योजनाओं के पात्र बन जाएं। 12 रुपए महीना क्या होता है, 330 रुपए महीना क्या होता है और पेंशन का भी अवधि आप स्वयं अपने लिए तय कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों का लाभ आप ले सकते हो और तीनों का लाभ आपको ही ले सकता है। एक दूसरे का विकल्प नहीं है ये योजना। आप 12 रुपए वाले बीमा योजना भी, 330 रुपए वाले में भी और पेंशन में भी, तीनों का लाभ आप लोग ले सकते हैं। तो कल ही इन योजनाओं को लाभान्वित इनसे होने के लिए आप इसके हितग्राही बने, यही मैं आपको कह करके बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद।